महाप्रभु जी रथ पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले बलराम दास जी का पद गाया जाता है, बलराम दास जी का गायन होता, उसके बाद रथ खिंचता है। इतना बड़ा सौभाग्य था बलराम दास जी का कि रथ में विराजमान ठाकुर जी की पहली सेवा बलराम दास करेंगे, फिर रथ चलेगा। लेकिन आज पुजारियों ने कहा इनको सेवा हम नहीं करने देंगे। रात भर वैश्या का आस्वादन, उसके रूप का, स्वरूप का, उसी के संग रहते। लेकिन एक बात बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पता नहीं क्यों एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है, उसके बाद में अगर वो बिगड़ता भी है तो भी मैं उसका पतन नहीं होने देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हैं, हम एक बात आपको दावे से मंच से कह रहे हैं, आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हो और उसके बाद यदि आपसे कोई अपराध बन जाता है और एक दिन आने पर आपको अपराध बोध होने लगता है कि मैंने ये अपराध किया, मैंने वैष्णव अपराध किया, या मैंने सेवा में अपराध किया, मैंने एकादशी अपराध किया, या मैंने ठाकुर जी के सन्मुख किसी के साथ छल किया, कपट किया, और आप ठाकुर जी के सामने उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि नाथ मुझसे ये अपराध हो गया, अब नहीं करूंगा। आप अब नहीं करूंगा बोलते हैं, आधे में ही ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। तू स्वीकार कर रहा है ना, बस। व्यक्ति अपने अपराध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करे या जिससे अपराध किया उसके सामने करे, ठाकुर जी को उसी में ही प्रसन्नता हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित बताते हैं ठाकुर जी। पर प्रायश्चित कुछ ही पापों का होता है, कई पापों का प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो फिर दंड ही मिलता है। कई पाप ऐसे हैं, किसी के बालक के साथ में दुर्व्यवहार करना, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, कुकाम कुकर्म करना, उन सब का तो फिर दंड ही मिलेगा। उसके लिए आप कहो सॉरी गलती हो गई, नहीं चलेगा काम। पर कई अपराध ऐसे हैं जहां पर आपने थोड़ा छल किया है, किसी का धन लिया है, किसी के साथ किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाई है, किसी का हृदय दुखाया है, ऐसे कुछ जो अपराध क्षमा युक्त हैं, उनमें या तो ठाकुर जी के आगे या उस व्यक्ति से आप अपने अपराध को मान करके क्षमा मांग लेते हैं तो ठाकुर जी आपको क्षमा कर देते हैं। उसी समय वो चैप्टर क्लोज कर देते हैं ठाकुर जी, बस अब ये दोबारा खुले ना, ये जिम्मेवारी आपकी, ये दोबारा हो ना मुझसे। आज सुबह सुबह जैसे ही डुमडुमियां बज रही थी, पूरे नगर में जय जगन्नाथ उद्घोष हो रहा था। महाप्रभु जगन्नाथ अपने अहे नील शैल प्रवणमतावरण प्रवणमतावरण मुआरतनलिनी बनकु कर दलन आहे नील शैल। कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। उड़िया भाषा में ये पद है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आते, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये भाव गाता हूं। साल बेग जो कि एक मुस्लिम का बेटा है, कोसों दूर बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति गाता है और उसकी स्तुति सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसको रथ यात्रा में जाने ही नहीं देते। उसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। आज वो कोसों दूर अपनी छत पर बैठ करके गाता है, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। श्रीरंगा चरण तले उद्धरिल जवन। अहे नील शैल
उसकी स्तुति सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसको रथ यात्रा में जाने ही नहीं देते। उसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। आज वो कोसों दूर अपनी छत पर बैठ करके गाता है, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, श्रीरंगा चरण तले उद्धरी लजवन, अहे नील शैल। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया है। पुजारी पंडा सब हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप आगे? महाप्रभु तभी वहां दैतापति जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, उनको स्वप्न देते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी वाणी मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब कहते हैं, अरे सुभद्रा जी गुंडीचा पहुंचने वाली हैं, बलराम जी का रथ भी आधा मार्ग पार कर चुका है, नाथ आप प्रारंभ में ही अटके पड़े हो। ठाकुर जी बोले, चाहे महीना लग जाए अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पहले सालवेग को बुलाओ, जब तक सालवेग नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजा पूरी सेना के साथ और रत्न मंडित पालकी भिजवाता है। उनके पिता बहुत दुष्ट थे सालवेग के, उनको बंदी बना देते हैं और एक पालकी में माता जी सालवेग की और एक पालकी में पुत्र सालवेग, दोनों को पालकी में लेकर के आते हैं। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें केवल महाप्रभु जी को देखने को तरसती हैं, आज पहली बार वे सब की आंखें सालवेग को देखने को तरस रही हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? और सालवेग की स्थिति रो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मेरे लिए पालकी भेजी महाप्रभु जगन्नाथ ने। जैसे ही मध्य सभा में सालवेग पहुंचा, लाखों दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, महाप्रभु जगन्नाथ रथ में बैठे हैं। और जैसे ही सालवेग की पालकी आती है, औरों के तो नेत्र सजल होते हैं, लेकिन रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगते, मेरा सालवेग आ गया, मेरा परम भक्त सालवेग आ गया। ठाकुर जी पुजारियों को कहते हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसको जल्दी उतार करके रथ के ऊपर चढ़ाओ और मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूं। पुजारी कहते हैं, भगवान इस रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल पंडा पुजारियों का है। ठाकुर जी कहते हैं, अरे तू अभी भी यही विचार करता है, अरे सालवेग मेरा है, इसको लेके आओ ऊपर। अपने जीवन में पहली बार दर्शन किया है सालवेग ने, और जैसे ही गए सामने महाप्रभु जगन्नाथ अपने दोनों भुजा मानो सालवेग के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगाओ। सालवेग स्थिति, वो स्वयं ना चल पा रहा है ना हिल पा रहा है, सब उठा करके उसको चला रहे हैं और उसकी भुजाएं खोल के महाप्रभु जगन्नाथ से मानो जैसे जबरदस्ती ठाकुर जी ही सब क्रिया सालवेग से करा रहे हैं। और जैसे ही सालवेग अंक में भरता है महाप्रभु जगन्नाथ को, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। सालवेग को याद आता है कि मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, अरे मैं कितना धूर्त, पहली बार अपने नाथ प्रियतम के सामने आया, प्रणाम नहीं किया मैंने। थोड़ा दूर हट करके जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ को देखते देखते प्रणाम करता है, वहीं सालवेग अपने प्राण त्याग देता है, महाप्रभु के चरणों में त्याग देता है। नन्हा सा बालक सालवेग। बंधुओं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है, आज भी
महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ सालवेग की समाधि के आगे अपने आप रुक जाता है। आज भी रुकते हैं ठाकुर जी। और उस समय सब पुजारी बैठते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को घेर करके गाते हैं, अहे नील शैल प्रवरमतावरण प्रवणमतावरण मुआरत नलिनी पनकुकर दलन अहे नील शैल गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील तरन अहे नील शैल। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जब ये पद गाया जाता है, कोई ध्यान पूर्वक जगन्नाथ जी को देखे तो ऐसा लगेगा महाप्रभु जी झूम रहे हैं और अपने सालवेग को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे। हम अधिकार नहीं बना पाते, हम वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू आ तो सही मेरे सामने। पर हम माया में इतने रम चुके हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी संसार के प्रति हो चुकी है कि हम उस अमृत को छोड़ देते हैं मीठे शरबत के सामने। ये संसार का शरबत हमको अच्छा लगता है, वो अमृत ऐसा प्रेम ठाकुर जी बरसाने को तैयार बैठे, वो हम कर ही नहीं पाते।